नमस्कार। अभिव्यक्ति की आज़ादी और महापुरुषों या महानायक हम जिन्हें बोलते हैं उनका अपमान, ये दो विषय बड़े ही महत्वपूर्ण रूप से आज के समाज में और ये कहें कि आज के पूरे भारतवर्ष के अंदर ये फैले हुए हैं। बड़ा ही चिंतन का विषय है कि हम इन दोनों विषयों को जब लेके चलना शुरू करते हैं तो बहुत से लोग एक पॉइंट अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस प्रकार से नकारात्मक रूप से लाभ उठाना चाहते हैं कि वो किसी की कुछ नहीं सुनना चाहते और कुछ भी बोल के आगे निकल देना चाहते हैं। और महानायकों का अपमान एक बार कोई करेगा, दो बार करेगा, कितनी बार सहन करेगा कोई, और कोई विशेष समाज या विशेष क्षेत्र कितनी बार करेगा। मैं राजस्थान का निवासी होने के नाते पूर्णतः इस बात का विरोध करता हूं कि आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कम से कम महापुरुषों को बीच में न लाएं। लेकिन ये जो विषय पूर्णतः है ये भविष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आज जो हो गया फिर कल वापस होगा, क्योंकि हमने एक बार डील छोड़ दी, दूसरी बार फिर आप करना शुरू कर देते हैं। मानवता जितनी दिखाई जाती है उतना ही सामने से फिर उस बात को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम से अपने आप को प्रचारित करने के लिए कि पूरे भारतवर्ष में हमें जानने लग जाए लोग, केवल इस बात के लिए जो है वो आप चाहें जब हमारे विषय को उठा करके और हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले आज हम दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण विषय है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है ये कहाँ तक और कितनी होनी चाहिए, और हमारे साथ जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर हमारे जो महानायक हैं उनके साथ जो अपमान किया जाता है वो हम कहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं और उसको किस रूप में हमें टैकल करना चाहिए जो हम नहीं कर पा रहे। और तीसरे चरण में हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में राणा सांगा जो है उन्होंने कभी बाबर जैसे आतताई को बुलाने की सोची भी थी क्या। ऐतिहासिक रूप से सत्यता क्या हो सकती है, किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी ही आत्मकथा में कुछ कह देने मात्र से मान लेना कितनी बड़ी ऐतिहासिक भूल हो सकती है। और फिर उस जो है गलत तथ्य को, या ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रामाणिक तथ्य नहीं है उसे उठा करके भारत के सबसे बड़े सदनों में यानी राज्यसभा जैसे सदन में जो विद्वानों का सदन कहा जाता है वहां खड़े होकर के बोलना कितनी बड़ी मूर्खता हो सकती है, ये एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या और कहां तक। देखिए, सबसे पहले में जानना पड़ता है कि अधिकार जो होते हैं ना वो कितने उपयोग किए जा सकते हैं, यानी उनकी सीमा क्या है। तो उसके लिए एक स्पष्ट बात कही जाती है कि आपके अधिकार वहां तक हैं जहां तक आप दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप वहां तक बोलिए जहां तक दूसरे के लिए सहनीय है, चाहे उसकी आलोचना कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, आप उसकी आलोचना कीजिए, वो आलोचना करेगा, ठीक है, वहां तक सब चलता है। लेकिन उसके जो एक तरह से आत्मक जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, उसकी सोल जो है वो परेशान हो जाए, इस प्रकार का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया। बोलने का इतना अधिकार आपको किसने नहीं दिया कि आप उसकी अस्मिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लग जाए। यह अधिकार अभिव्यक्ति की आज़ादी में नहीं हो सकता। किसी का अपमान करना, किसी की मानहानि करना, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा नहीं है और निश्चित रूप से इसके बारे में संविधान में भी मेंशन किया हुआ है। अब ये कोई संविधान पढ़ा ही नहीं तो उसके लिए दिक्कत है, और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जा सकती है अगर उस व्यक्ति के साथ, अगर वो व्यक्ति ऐसा गलत बोलता है तो। क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक लिमिटेशन तो आपको रखना ही पड़ेगा, आपको मालूम रखना पड़ेगा कि मैं यहां तक बोल सकता हूं। पिछले दिनों इस अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर काफी विवाद रहे हैं और बराबर रहे, और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होने से इस प्रकार की बातें सामने आती रही हैं। एक शो था वो कौन लेटेंट के नाम से, उसके अंदर एक पारिवारिक जीवन के ऊपर जो है असभ्यता से बोल देना। उसके बाद में कल परसों फिर महाराष्ट्र के अंदर ऐसा था, किसी नेता के बारे में किसी हास्य कलाकार ने कुछ बोल दिया, बोलो ठीक है, आलोचना करो, लेकिन उसके बाद उसकी भी एक लिमिट होनी जरूरी है कि वहां के लोगों की भावनाएं आहत न हो, यह ध्यान रखा जा सकता है। किसी की भावनाएं आहत करना अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो। किसी की भावना आहत क्यों करनी है, बोलना वहां तक बोलिए ना कि जहां तक आपको उसकी आलोचना करनी है, बस। भावना आहत करना वाला विषय कौन सा जरूरी है कि उसकी भावना आहत करे तब जाकर के ही आपको उसका पूरा मजा आ जाएगा, इससे पहले आपको मजा आएगा ही नहीं। तो सबसे पहली बात, इस बात को समझना पड़ेगा और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह रहेगा, हमारे सर्वोच्च न्यायालय से भी, कि कृपया इस चीज़ को स्वतः संज्ञान लेते हुए ही इसकी व्याख्याएं मजबूती से कर दे। क्योंकि आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित रूप से बहुत बड़े
जो है इसके दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि लोग इस अभिव्यक्ति की आज़ादी को केवल अपने प्रचार के लिए, अपने लिए, अपने आप को व्याख्यायित करने के लिए, लोगों के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए ऐसे काम में लेना शुरू कर रहे हैं। अगर सकारात्मक रूप से, जैसे कोई भी व्यक्ति अपने विषय रख रहा है, चाहे मैं हो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति, वहां व्यक्ति की आज़ादी की सबको स्वतंत्रता है, कौन मना कर रहा है, लेकिन एक सीमा सबकी होनी चाहिए। तो ये तो है एक सकारात्मक आग्रह है जो हम सब मिलकर भी प्रयास कर सकते हैं और न्यायालय के सामने हम इस विषय को रख सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय आता है वो आता है कि जो लोग आज हमारे महानायकों का अपमान करते हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की जाए तो किस स्तर पे की जाए और किस रूप में की जाए। देखिए, निश्चित रूप से भावनाएं आहत होने पर कोई व्यक्ति को आप ये कह दें कि भैया तू रुक, उसे कह सकते हैं, बाकी उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में रोक दोगे संभव नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात मानिए और ये बहुत ही सभ्य और संस्कारित बात मानिए कि इतने बड़े अपमान के बाद या इतनी बड़ी बात को जो है नकारात्मक रूप से प्रचारित करने के बाद राजस्थान के, चाहे वो जितने भी राजपूत रहे हों, बाकी अन्य समाजों के लोग रहे हों, समाज की ही नहीं बल्कि जैसे राणा सांगा की हम बात करते हो तो पूरे राजस्थान के महानायक थे, इसमें समाज की बात ही नहीं है। सभी समाज, जाति, धर्म वो सब उसमें सम्मिलित थे। जब राणा सांगा ने पाती परवण की थी, शायद बहुत से जो है व्यूअर्स जानते नहीं होंगे पाती परवण का मतलब, कि राजस्थान में खूब सारी रियासतें थी, और न केवल राजस्थान बल्कि गुजरात तक की कई रियासतें ऐसा हुआ करती थी जो रियासत जहां पर राजपूतों का शासन हुआ करता था या राजपूत नहीं भी थे, कई मुस्लिम जो है वो रियासतें थी, कोई अन्य जाटों की रियासतें थी, अलग अलग समाजों की रियासतें थी, वहां पर सभी रियासतों के अंदर पत्र भेजना कि हम सब मिलकर के हमारे राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे, इसलिए आप सब आइए। और फिर उस पाती परवण को सुन करके और महाराणा सांगा के नेतृत्व में जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ था वो महाराणा सांगा के नेतृत्व में बाबर के विरुद्ध हुआ था, और ये इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। पाती परवण के नाम से उसे कहा जाता है। एक पत्र के माध्यम से सारा राजपूताना एक हो गया था, और उनको आप ये जो कहने जा रहे हैं वो अपने आत्म आलोचना की बात होनी चाहिए। हमारी आलोचना छोड़िए, आप खुद की आलोचना कर लीजिए, क्योंकि आपको मालूम तक नहीं कि आपने इतिहास को जो है वो कितने नकारात्मक रूप में पढ़ा है। किसी ने खड़े होकर के खुद के बारे में कह दिया या खुद की आत्मकथा के अंदर जो कुछ कह दिया उस पर आपने विश्वास कर लिया। कोई भी व्यक्ति खुद के बारे में प्रशंसा करके या खुद के विरोधी के बारे में कुछ भी कह जाए, उसे स्वीकार करना कितनी बड़ी मूर्खता हो सकती है। सोचिए, एक असंभव बात हो सकती है कि किसी बाबर नामक व्यक्ति ने अपनी किताब बाबरनामा के अंदर यह कह दिया कि मेरे विरोधी ने ही मुझे बुलाया था, इसलिए मैं इस देश के अंदर आया था, और हमने उसको स्वीकार कर लिया। ये कितनी बड़ी मूर्खता हो सकती है। और जब आप उस पर विश्वास करने बैठ जाते हैं तो फिर उसका विरोध तो होगा, और गलत कुछ नहीं उस विरोध में। जब आप ये कहते हैं कि अमुक सेना ने या करणी सेना ने या कुछ और कोई लोगों ने आपको धमकी दे दी, आपका विरोध कर दिया, वैसा विरोध तो करेंगे, धमकी भी देंगे, क्योंकि उनके खून को तो आपने जाकर डिस्टर्बेंस कर दिया, उनको परेशान तो आपने किया, चुपचाप बैठे थे, आपको जानते तक नहीं थे लोग। आपने उनका उस महाराणा सांगा जो कि महानायक थे उनका सहारा लेकर के अपने आप को पूरे भारत में प्रचारित करा लिया कि मेरे को लोग जानने लग जाएं, और फिर उसके बाद में जब जानने लग गए तो फिर बाद में परिणाम भुगतने की स्थिति में तैयार रहना चाहिए आपको। लेकिन अब वो परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार नहीं, अब सुरक्षा दो आपको, और फिर आप राज्यसभा में खड़े होकर के आप सुरक्षा की मांग करते हैं। ये विषय महत्वपूर्ण है कि आप बोलने से पहले सोचिए कि आप उसकी, चलिए आप तो अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन उन सब राजस्थानियों के बारे में आप क्या कहेंगे जिनके एक तरह से जो है आपने घाव कर दिए, जो आंतरिक घाव हैं, जो दिख नहीं रहे किसी को भी। उसका इलाज क्या है कुछ समाधान? आपने किसी भारत की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर के और कुछ भी बोल रहे हो, अनाप शनाप अनर्गल बोल रहे हो, और फिर उसके बाद में आपको बहुत सारी सुरक्षा चाहिए, आप जो है सही हैं, आपको बोलने का मौका चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो फिर वो कहना बहुत ही गलत हो जाता है। तो कोई भी हो, अपने अधिकारों का उपयोग एक सीमा को जानते हुए करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, आप महानायकों पर तो उंगली उठाने से बचें, क्योंकि अगर उसके बाद में जो परिणाम होंगे वो आपको सहन करने पड़ते हैं। क्योंकि जब आप किसी की भावनाओं को आहत करेंगे तो भावनाओं को आहत करने के बाद जो परिणाम आएंगे वो आपको मालूम रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके परिणाम जो सामने आएंगे वो आप जानते नहीं हैं या उस बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वो जानकारी आप सबको होती है। इसलिए जो
अधिकारों की जब हम बात करते हैं और विशेष रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जब आप बात करते हैं, तो इस विषय को निश्चित रूप से हम सबको समझना चाहिए कि ये कितना और कितनी सीमाओं तक महत्वपूर्ण होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।